अध्यात्म मूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यम्। आचार्य वर्य शुभिशो नमोस्तु तुभ्यम्। आचार्य वर्य शुभिशो नमोस्तु तुभ्यम्। जय बोलिए देवादेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए देवादेव 1008 श्री चंदाप्री भगवान की जय। जय बोलिए देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पाशनाथ स्वामी की जय। जय बोलिए देवादेव 1008 श्री शासन नायक मून नायक 1008 श्री महावीर स्वामी की जय। जय बोलिए परम पूज्य बादशाह रत्नाकर शनमार्ग दिवाकर गुरुदेव श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी धरती के देवता पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य प्रसन्न मना मुनि श्री 108 प्रणुत सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ करोड़ मुनि राजाओं की जय। भव्यात्माओं मान्यवर, आज बड़े पुण्य का उदय है कि अध्यात्म युग के राजहंस परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के परम कृपा एवं उनके आशीर्वाद से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। यह हमारा बहुत ही सौभाग्य है। विमल गुरु को नित नमो, विमल गुणों की खान गुरु विराग विशुद्ध को मन मंदिर में धार। गुरु विराग विशुद्ध को मन मंदिर में धार। जोवन ग्रह गोधन नारी है गजन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन थाई सुर धन चपेला चपेलाई। संसार में यौवन घर गो धन स्त्री हाथी घोड़े आज्ञाकारी सेवक ये सब कैसे हैं? क्षणिक हैं, नाशवान हैं, हमेशा साथ रहने वाले नहीं हैं। और ये सब कैसे हैं? जैसे इंद्रधनुष बिजली की चमक होती है, बादल में इंद्रधनुष होता है, बिजली की चमक होती है, उसी तरह ये सब क्षणिक हैं। जैसे एक क्षण मात्र में बिजली आती है और क्षण मात्र में चली जाती है, इस प्रकार से जो ये सब रिश्तेदार और धन दौलत पैसा जितना वैभव है ये सब क्षणिक है, नाशवान है। देखो तो द्वारका नगरी जहां पर श्री कृष्ण जी राज कर रहे थे, अकस्मात एकदम उधर एकदम वह नगरी देखते देखते नष्ट हो जाती है। जहां पर दीपान मुनि विराजमान थे, बहुत पहले से भी मालूम चल गया था कि उनके द्वारा 12 साल बाद द्वारकापुरी नष्ट हो जाएगी, फिर भी सभी सावधानी रखी गई। इसके बावजूद और दूसरी जगह भी चले गए, लेकिन होनहार ऐसे कि वे भी उनके एक क्रोध ऐसा है कि जिसके कारण वह द्वारका नगरी भी दीपान मुनि के संसर्ग से वह द्वारका नगरी भी भस्म हो गई
और दीपान मुनि भी देखो क्रोध की महिमा, नगरी और पशु पक्षी जीव जंतु जो भी था, पेड़ पौधे सब भस्म हो गए। यहाँ के कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की कि अपने माता पिता को बचा लें और बहुत से लोगों को बचा लें, सारी जनता को बचाने के भाव थे, लेकिन क्या फिर कुछ भी नहीं कर पाए। यानी कि सब चीजें जितना वैभव है कैसा है, क्षणिक है, नाशवान है, इसलिए वो भी नहीं बचा पाए। और उधर से श्री कृष्ण जी और बलभद्र जी दोनों बचते हैं और उधर से चलते हैं, कौशाम्बी के वन में पहुंचते हैं। और वहां पर उनका भाई जो जरत कुमार था वो भी 12 साल से उसी वन में रहते थे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हमारे कारण, उनको वे मालूम चल गया था मुनिराज जी के द्वारा कि हमारे कारण हमारे भाई कृष्ण जी की कहीं मृत्यु नहीं हो जाए, इस कारण से 12 साल तक वो वहां पर रहे। फिर भी देखो, होनहार जो जो देखा बीत राग ने, सो सो होसी बीरा रे, अनहो नीना होसी बीरा, काहे होत अधीरा रे। होनहार प्रबल होती है। उधर उस वन में श्री कृष्ण जी और बलभद्र जी पहुंचते हैं और कृष्ण जी बहुत देर से प्यासे थे, उनको बहुत प्यास सता रही थी और वो प्यास से व्याकुल थे। अपने भाई, बड़े भाई बलदेव जी से बोलते हैं, भैया हमको प्यास लगी है और कंठ सूख रहा है, एक पग भी चलने की सामर्थ्य नहीं रह गई है। भैया उनको संबोधन देते हैं, कहते हैं भैया अब भी हम पानी ला रहे हैं। और वहीं पर एक वृक्ष के पास वो लेट जाते हैं और कृष्ण जी के मालूम है कृष्ण जी के पैर में क्या था? कृष्ण जी के पैर में पद्म का चिन्ह था, ऐसा नीला पद्म, जैसा लगता था जैसे कुछ पद्म एक आंख जैसी हो। और संयोग से क्या होता है कि वहीं पर चलते चलते जो जरत कुमार उसी वन, कौशाम्बी के वन में रहते थे, वो भी उधर से चलते हैं और चलते चलते वहीं पर उसी ओर निकलते हैं जिस ओर श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे। भैया तो पानी लेने चले गए बलभद्र जी, अब इधर वो लेटे हुए हैं, नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं, मन ही मन ध्यान कर रहे हैं। और उधर कृष्ण वो जैसे ही जरत कुमार निकलते हैं, एक बाण से देखते हैं कि इधर कोई हिरण है, दुपट्टा ओढ़े थे। दुपट्टा कैसा था? केसरिया रंग का था। उनको भ्रम हुआ क्या है ये, उन्होंने एक बाण अपने धनुष में लगाया और बाण छोड़ दिया। और उस बाण जैसे ही जाता है जहां उनका पद्म था, वो समझे कि किसी की आंख ही है, कोई हिरण आदि की, और वह बाण जाकर सीधे पैर में लग गया। कृष्ण जी हाय हाय करने लगे कि अरे जे हमारा यहाँ भी कौन सा शत्रु है। भाग ने यहाँ भी नहीं छोड़ा। अपने मन में देखते हैं, इतने में जरत कुमार जी उधर से चलते हैं और जा करके देखते हैं, तो देख करके उनको बड़ा पश्चाताप होता है और वो बहुत विलाप करने लगते हैं, जिस कारण से हमने द्वारकापुरी छोड़ी, अपने महल छोड़े और जितनी ऐश्वर्य था, भोगोपभोग थे, ये सब छोड़ा। किस कारण से? कि हमारे यहाँ तो कहीं हमारे भाई की मृत्यु न हो जाए। आखिर वही हो गया, मालूम भी चल गया था और हम जानते भी थे, फिर भी इस प्रकार से उनके मन में तीव्र पीड़ा होती है और असहनीय उनके मन में बहुत दुख होता है, असहनीय दुख होता है और वो विलाप करने लगते हैं। इधर कृष्ण जी के पास जब विलाप करने लगते हैं तो कृष्ण जी भी बोलते हैं कि भैया जो होना था वो हो गया, आप विलाप मत करो और किसी प्रकार से देरी मत करो और किसी प्रकार से आप ये सब मत करो। और इस प्रकार से वो
बहुत दुखी होते हैं और कृष्ण जी उनको देखते हैं, समझाते हैं कि आप किसी प्रकार से सोच मत करो। और अनेक प्रकार से वो कहते हैं और कहते हैं कि बलदेव जी बड़े भैया पानी लेने गए हैं और जब तक वो आए इसके पहले आप यहाँ से चले जाइए। वो पूछते हैं कि आप इधर कैसे आए, वो पूरा सब बतलाते हैं कि द्वारकापुरी थी वह जो नेमिनाथ भगवान के द्वारा पहले से भविष्यवाणी बता दी गई थी, फिर भी अपन लोग साथ नहीं हुए और वही हुआ जो न होना चाहिए था। द्वारका भस्म हो जाती है। दीपन मुनि भी उसी अग्नि से स्वयं जल जाते हैं और हम सिर्फ 2 भाई बचते हैं और उधर से निकलते हैं और इधर आते हैं। और ये भी हो गया, लेकिन आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, पांडव लोग के पास चले जाओ। और वो वहां पर बहुत हित चिंतक हैं, वो हमेशा दूसरों की भलाई करते रहते हैं। इस प्रकार से देखो कृष्ण जी की एक बात, इधर मरणासन्न अवस्था में पड़े हैं फिर भी दूसरों के उपकार में उनका मन लगा हुआ है, दूसरों की भलाई में कितने उपकारी थे, कितना दूसरों के प्रति स्नेह था। भले भाई थे लेकिन उनके मन में ये था कि हमारे वंश में अब एकमात्र तुम ही हो, तुम ही बचे हो, तो ऐसा नहीं कि भाई आए गुस्सा पूर्वक आपको मार दें, इसलिए आप इधर से शीघ्र चले जाओ और इधर से चले जाओ। इधर से वो जरत कुमार चले जाते हैं और जरत कुमार जाकर के पांडवों की ओर पहुंचते हैं और उधर से जो बड़े भाई थे जल लेकर के आते हैं। और इधर श्री कृष्ण जी क्या होता है, भगवान का नाम लेते हुए जिस ओर नैमिक भगवान का समोसरण था उस ओर उन्होंने मोह किया और वहीं से उनको परोक्ष नमोस्तु करते हुए नमोकार मंत्र पढ़ते हुए अंतिम विदा ले लेते हैं। पृथ्वी के नाथ पृथ्वी से चले गए, ऐसे पृथ्वी के नाथ पृथ्वी से चले जाते हैं। इस प्रकार से वो बहुत जे बलभद्र जी आते हैं और जैसे ही उनको देखते हैं तो कहते हैं भैया उठो, लो पानी पी लो। और वो बार बार उनको हिलाते हैं। वो तो चले गए थे सो चले गए, वो पृथ्वी के नाथ। इस प्रकार से वो उनको बहुत कोशिश करते हैं, जगाते हैं। अब जब वो नहीं उठते हैं तो वो बहुत व्याकुल होते हैं, बहुत विलाप करने लगते हैं कि हे भाई क्या हुआ, क्योंकि नारायण और बलभद्र 2 ऐसे हैं जिन 2 भाई इतना परस्पर में प्रेम, इतना परस्पर में प्रेम रहता है जिस प्रेम की किसी भी प्रकार से गाय की उपमा देते अपन कि गाय अपने बछड़े के प्रति कितना वात्सल्य रखती है, उस वात्सल्य से भी कहीं ज्यादा उनका वात्सल्य, उनका प्रेम अपने भाई के ऊपर वो जान जाते हैं। और अपने भाई को जब वो नहीं उठते हैं, लो भाई पानी पी लो, पानी पी लो, अनेक प्रकार से कहते हैं, लेकिन उनका प्रेम इतना अद्भुत प्रेम कि उस भाई को अपने कंधे पर रख लेते हैं कि भाई सोते हो तो चलो अभी बहुत दूर चलना है, चलने लगते हैं और उनको लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इधर जे अपने भाई को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उधर जरत कुमार पांडवों के पास पहुंचते हैं। पांडवों के पास पहुंच करके उनसे सब बतलाते हैं। और जब पांडव लोग सुनते हैं कि जी क्या हुआ, कि कृष्ण जी की मृत्यु हो गई, द्वारका का विनाश हो गया और जल गई, ये सब वैभव क्षण भंगुर हैं, बहुत उनको पश्चाताप होता है। माँ कुंती भी सुनती है, उनको बहुत पश्चाताप होता है, विलाप करती हैं और माँ कुंती भी बहुत पश्चाताप करती हैं। इस प्रकार से वह दूसरी द्वारका नगर, बाद में दूसरी द्वारका नगरी बसाते हैं और उनको जरत कुमार को राज दे देते हैं। और यहाँ पर
पांडव लोग कृष्ण जी की ओर जाते हैं, उनसे मिलने की ओर जाते हैं, और जब मिलने की ओर जाते हैं तो बहुत उनसे जब देखते हैं कि बलभद्र भैया उनको अपने कंधे पर लिए हुए हैं, और वो बोलते हैं कि भैया अब इनका दाह संस्कार कर दो, ये कर दो, वो कर दो, अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं मानते हैं और अनेक प्रकार से उत्तरोत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं करना। फिर भी अब भैया वो पांडव लोग समझाते हैं। इतने में क्या होता है, स्वर्ग में जो एक सिद्धार्थ उनके सारथी थे, उनको स्वर्ग में आसन कंपायमान होता है कि क्या है, उनको मालूम चलता है कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई है, और बलदेव जी उनको लिए फिरते हैं, और बलदेव जी की और उनकी यह पहले से निश्चित हो जाता था कि यदि कोई जिसकी मृत्यु पहले हो जाएगी वह दूसरे को संबोधन देगा। वह वहाँ से स्वर्गपुरी से वहाँ पर आते हैं, और जब देखते हैं तो उनकी बलदेव जी के सामने एक पत्थर के ऊपर हल चलाने लगते हैं, और कुछ बीज होते हैं, पत्थर के ऊपर बीज बो देते हैं। कृष्ण बलदेव जी जी सब देख रहे हैं, और उधर क्या होता है कि और जो एक मरा हुआ पशु था वहीं पर, उस मरे हुए पशु को वो पानी पिलाने लगते, तो वो बलदेव जी देखते हैं, तो देखते हैं और जो कि ऐसा कभी हो सकता है, और वे क्या करते हैं, एक रेत थी, रेत कोलू में, बेक्रिया देव कैसे होते, बेक्रिया रिद्धिधारी होते हैं, उन्होंने कोलू बनाया, बैल जोते और उसमें रेत डाल दी, उसमें से तेल निकलेगा। अब जी सब दृश्य जब बलदेव जी देखते हैं तो कहते हैं कि जी कैसा पागल आदमी है, रेत कहीं रेत से तेल निकल सकता है। उसको सारथी से कहते हैं भैया रेत से कहीं तेल निकलता है, कहीं पत्थर के ऊपर बीज उगते हैं, कहीं कोई मरा हुआ पशु पानी पीता है। वो हाथ जोड़ करके बोलने लगते हैं, हे स्वामी आप क्यों इनको, इतने दिन से आप 6 माह हो गए आपको, अब भी आप नहीं संभल पाए, इन भैया का दाह संस्कार कीजिए। आप इतने दिन से, आप तो बहुत ज्ञानी है ना, इतने ज्ञानी होते हुए भी आप ऐसा कर रहे हैं। उनको इधर संबोधन होता है और वो उनकी बात मान लेते हैं। मांगी तुंगी क्षेत्र है, वहां पर उनका मांगी तुंगी में दाह संस्कार किया जाता है, और पांडव भी आ जाते हैं उस दाह संस्कार में, और वो जब दाह संस्कार करते हैं तो उनका वो दाह संस्कार होता है, और इस प्रकार से सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर पांडव भी चले जाते हैं, और पांडव आदि मन में विचार करने लगते हैं कि ये सब क्या है। देखते देखते द्वारका नष्ट हो गई, पूरा राज वैभव नष्ट हो गया। कहाँ वो देव थे, कहाँ वो सेवक लोग थे, कहाँ गए। कोई आपत्ति काल में जब पुण्य छीन हो जाता है फिर कोई बचाने नहीं आता है। कोई नदी की शोभा किससे होती है, नदी की शोभा रेत से नहीं, नदी की शोभा रेत से नहीं पानी से होती है। पेड़ की शोभा पत्तों से नहीं, पेड़ की शोभा पत्तों से नहीं फलों से होती है, और पर्वत की शोभा पत्थरों से नहीं हरे भरे वृक्षों से होती है, और मनुष्य की शोभा विषय भोगों से नहीं तप त्याग और संयम और तप त्याग से होती है, और मनुष्य की शोभा और संयम और तप से होती है। इस प्रकार से वास्तव में वो पांडव अपने मन में बहुत चिंता करने लगते हैं कि मैंने अपना शरीर, मैंने अपना जीवन दूसरों की लड़ाई में लड़ लड़का व्यर्थ में गंवा दिया। देखो हमें जिस जो वैभव, तो इस वैभव के सामने हमने कितना वैभव पाया, कितना सब कुछ किया, और इसके बावजूद भी वह सब वैभव, श्री कृष्ण के पास कितना वैभव था, कितने देव भी इनके दास थे, कहाँ गए वो सब। इस प्रकार से कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा हर संपत सगरी,
कहाँ गए वह रंग महल और सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मड़े रन में, गए राज तज पांडव वन को आगे लगी वन में, मोहे नींद से उठ ले चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु बारह भावन को। अनेक प्रकार से सोचते हैं कि यह सब देखते देखते सब विलीन हो जाता है, सब भोग नश्वर हैं, और सीधे सीधे वहां से जाकर के भगवान नेमिनाथ स्वामी के समूह शरण में पहुंच जाते हैं। और वे पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव पांचों के पांचों भगवान के समूह शरण में पहुंचते हैं। वहां पर नेमिनाथ भगवान विराजमान हैं और उनके चरणों में नमोस्तु करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके धर्मोपदेश सुनते हैं, और धर्मोपदेश सुन करके उनके मन शांत हो जाता है, निराकुल हो जाता है, संसार की नश्वरता का पूरा भान हो जाता है, और वो भी खड़े होकर के प्रार्थना करने लगते हैं, हे स्वामी हम भी इस नश्वर संसार से तार दो, हम भी अपना उद्धार करना चाहते, हम भी अपना कल्याण करना चाहते हैं, हे स्वामी हमें जिनेश्वरी दीक्षा दे करके, हे स्वामी हमें जिनेश्वरी दीक्षा दे करके हमारा भी कल्याण कीजिए। इस प्रकार से स्तुति करते हैं, भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं, और जिन दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, जे है पांडव की भोग, जो गृहस्थी में भी कैसे थे, गृहस्थी में भी सूर थे, और इधर तप में भी सूर, ऐसे भी पांडव जिन्होंने गृहस्थी में लेकर के भी अनेक प्रकार से बड़े बड़े काम किए, अनेक राजभोगों के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बड़े बड़े बहुत विपत्तियां सही, अनेक प्रकार से राजभोगों के लिए क्या नहीं किया। और जो सूर होते, कर्म में सूर, कम्मोसूरा धम्मोसूरा, जी कम्मोसूरा वे धम्मोसूरा, जो कर्म में सूरवीर होते हैं वे धर्म में सूरवीर होते हैं। और वो इधर जी तपस्या करने लगते हैं, और उधर बलदेव जी की भी थोड़ी सी 1-2 मिनट की बात है। उधर जो बलदेव जी थे वो भी जब उधर से जाते हैं, उनके भी मन में बैराग हो जाता है, और मुनि अवस्था धारण कर लेते हैं, और बलदेव जी भी मुनि अवस्था ग्रहण करके एक बार आहार लेने के लिए जाते हैं। और आहार के बाद जब जैसे आहार को जाते हैं, इतने सुंदर थे, इतने कामदेव थे, कामदेव की सुंदरता का तो वर्णन ही क्या करना, इतने सुंदर लोग, नर और नारी, मनुष्य भी देखने ऐसे देखते कि इतनी सुंदर काया थी उनकी, जिसको देख करके आंखें तृप्त नहीं होती थी। नारियां तो उछल चल कर दौड़ दौड़ कर सब काम छोड़ करके, बच्चों लिए है उनको भी छोड़ करके चली जाती थी, ऐसे उनके रूप देखने के लिए वो आकुलित होती हैं। और इधर वो अपनी मुद्रा धारण किए आहार के लिए जाते हैं, और उनका आहार होता है, और आहार से जैसे ही निकलते हैं लोग उनको घेर लेते हैं और उनके चरणों में लौटते हैं। किसी मुश्किल से वो उधर से निकलते हैं, और निकल करके जैसे ही वन की ओर जाने लगते हैं, अपने मन में प्रतिज्ञा कर लेते हैं, आज से हमारा नगरी में जाना त्याग है, और किसी प्रकार से हम नगरी में नहीं जाएंगे। यदि वन में ही आहार मिलेगा तो हम वन में आहार लेंगे, नहीं तो हमारा उस आहार का भी त्याग है। इस प्रकार से वो दुर्धर तप करने लगते हैं, और भाग्य से वन में भी एक बार आहार मिलता है। और वो बलदेव जी वहां पर मांगी तुंगी में, आप लोगों ने देखा हुआ, वहां पर उनकी प्रतिमा जी विराजमान है, और वहीं पर बहुत तप करते हैं और आत्म कल्याण करते हैं। और इधर पांडव लोग भी इतना तप करते हैं, इतना तप करते हैं कि वो तप के बल से सूर्य के सामने खड़े होते हैं। अनेक प्रकार से उनको अनेक जितने दुर्धर से दुर्धर तप किया जा सकता था वो करते हैं। इस प्रकार से वो बहुत तप करते हैं, और तप के बाद वो ऐसे आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं और अपने आत्म ध्यान में लग जाते हैं। उधर से क्या होता है, उनका एक दुर्योधन का भांजा कुर्यधर उधर आता है, और जब उनको देखता है कि ये तप में ध्यान में लीन है,
और उस तप में ध्यान में वो लीन थे। वो सोचता है कि हमारे मामा दुर्योधन थे, इन्हीं ने उनको मारा है, और वह बदला लेने की भावना करता है और उधर से जाता है, अनेक प्रकार के लोहे के आभूषण बनवा लेता है और उन आभूषणों को एक आग जलवा लेता है और बहुत आभूषण लाता है और उस आग में डाल देता है। जब वो आभूषण बहुत लाल एकदम तीक्ष्ण आग में होते हैं तो वह उन आभूषणों को पहनाता, उनको पहनाने के लिए उठता है। देखो दुष्ट की दुष्टता, इधर भी उस दुष्ट ने अपनी दुष्टपन नहीं छोड़े। कहाँ कौरव है और कहाँ पांडवों की सहनशीलता और कहाँ उनकी उदारता, कहाँ उनकी तप में प्रवृत्ति। कितने धन हैं, वो अपने आत्म लीन हो जाते हैं और छपक श्रेणी आरूढ़ करने लगते हैं और स्वक श्रेणी में पहुंच करके अपने आत्मा का अनुभव करते हैं कि आत्मा अलग है। उत्मा सात चिंता सात मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता सात पर चिंता धमा धमा। अपने आत्मा में इतने लीन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं कि छपक श्रेणी मार करके उनको अपने आत्मा का बिल्कुल कहते हैं कि हमारा शरीर अलग है, वो अलग है। और वो क्या करता है कुरुधर, उनके गले में हार पहनाता है एकदम लाल तपा हुआ, और पूरे शरीर में हाथ में कंगन पहनाता है और भुजबंद पहनाता है और पैरों में पायल और अनेक प्रकार के जेवरात पहनाते हैं, अंगुलियों में अंगूठी पहनाते हैं। देखो तो उसकी निर्दय की निर्दयता, उसको कुछ भी थोड़ा से भी दया नहीं आई। कितनी, और वो क्या है, वो तो देख रहे हैं कि क्या है जे, हमको तो जलना ही है, इस शरीर क्या है, इसको तो जलना ही है। अच्छा है कि कम से कम वो अपने ध्यान से कर्मों को जला रहे थे और जे अग्नि से शरीर को जला रहा था, अग्नि से शरीर, वो सोच रहे थे अग्नि से शरीर जलता है तो भरे ही जल जाए। ये शरीर हमारा नहीं है, इसको अनेकों बार भोगा। कितने अनेक अनाद काल से शरीर की सेवा में लगे रहे हैं, अब शरीर की नहीं आत्मा की सेवा करना है। इस आत्मा हमारी है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, आत्मा का कोई कुछ नहीं करता है। इस प्रकार से वेदन करते हैं तीनों भाई, इतने वेदन करते, इतने वेदन करते, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बोलिए पांचों पांडवों की जय। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उधर बगल में नकुल सहदेव दोनों भाई थे, उनको सिर्फ एक जरा सी विकल्प उठता है कि कहाँ, तो देखो हम लोग तो मतलब अभी यंग हैं, सब कुछ सह सकते हैं, कहाँ हमारे भाई कितना है, थोड़ा सा विकल्प होता है और उस विकल्प के कारण वो वहीं पर रह जाते हैं। अंत में उनकी वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं पांडव जी, और इधर जी सर्वार्थ सिद्धि में चले जाते हैं इस प्रकार से तप करते हुए। और उधर जो उनकी माता कुंती माता थी और द्रौपदी थी और सुभद्रा थी, भगवान के जब बलदेव जी और कृष्ण जी और जे वहां पर जब जे पांडव दीक्षा लेते हैं उसी टाइम वो भी राजमती से, वो गणनी आयिका थी, उनसे दीक्षा लेती हैं। इधर जे भी तप करके शूला स्वर्ग जाती हैं और स्त्रीलिंग छेद करके मनुष्य भाव प्राप्त कर लेती हैं। और कौन सा सामान्य देव, जिनकी इंद्र जैसी विभूति इंद्र की समान होती है, ऐसी वो सामान्य देव बन जाती है। और इस प्रकार से वो भी अपना आत्म कल्याण करती हैं और 16वें स्वर्ग में वो जाती हैं। और जो नकुल सहदेव थे जो सर्वार्थ सिद्धि पहुंचते हैं, इस प्रकार से वो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं और आत्मा की कल्याण करते करते वो अपने इष्ट स्थान में, जहां पर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसी पहुंच जाते हैं और वो अपना हित करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। जिस प्रकार नमक के बिना भोजन की, आँख के बिना मुख की, दान के बिना हाथ की, सूर्य के बिना दिन की, रात्रि के बिना चंद्रमा के बिना रात्रि की, कुल के बिना पुत्र की,
और शील के बिना नारी की शोभा नहीं है, उसी प्रकार यह मनुष्य भाव की शोभा विषय भोग में नहीं, उत्तम त्याग और तपस्या से होती है। इस प्रकार से सबको उत्तम त्याग और तपस्या करके अपना आत्म कल्याण करना चाहिए और कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। बोलिए देवा देवी खजारसी महावीर भगवान की जय।